हेलो जी। नमस्ते। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? ओके, वेरी गुड। बोलिए विवेक सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक्चुअली ना जैसे भी ना ऐड अकाउंट सेटअप कर रहा था मैं। तो उसमें सर जीएसटी वगैरह का ऑप्शन था। ऑप्शनल है वो। सर ऑप्शनल तो है लेकिन क्या मुझे उसका बेनिफिट मिल सकता है? मेरे पास जीएसटी है। बिल्कुल मिलेगा, आप डालो उसके अंदर। लेकिन सर एक इशू, एक डाउट मेरा ये है कि आईडी मेरे नाम पर है और जो मेरा बिजनेस उससे कोई है, फर्क नहीं पड़ता। पैन कार्ड वो मेरी वाइफ के नाम पे है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीएसटी नंबर और बिजनेस एड्रेस वो डालो जो आपका बिजनेस नेम है वहाँ पर। अच्छा, तो मतलब वहाँ वो सेटअप कर दूंगा तो उसका क्रेडिट मुझे मिलेगा जीएसटी का? बिल्कुल मिलेगा। आपने सीए से बात करी है आप वैसे, बट मिलना चाहिए, मुझे मिलता है। ओके। आपका सर आप अपने आईडी से करते होंगे ना, आपके नाम पर ही होगा बिजनेस भी? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। बिजनेस आईडी तो अलग ही होती है। बिजनेस कहीं से भी जीएसटी नंबर कोई भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। बोलो प्रीतेश जी। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तो मैं ये कैप्शन डाल रहा हूँ आपका इंस्टाग्राम में, तो ऐड लोकेशन का तो दिखा रहा है नीचे, जैसे फोन के थ्रू मैं कर रहा हूँ तो। हाँ और नीचे ही सर जैसे आपने बताया था कि आप फोटो के ऊपर क्लिक करोगे तो ऐड टैग टैग पीपल करने के लिए आएगा। बट हाँ। यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। बट हाँ जैसे तो आप एक्सेसिबिलिटी जो आप बोल रहे थे, एक्सेसिबिलिटी जो बोल रहे हैं वो सब नहीं आ रहा है सर यहाँ पे। ऐड रिमाइंडर आ रहा है, गेट ऑर्डर आ रहा है। 100% आएगा। वीडियो डाल रहे हो, फोटो डाल रहे हो? फोटो फोटो पे तो आएगा। अब दोबारा चेक देखो करिए, मैं आएगा। फोन के थ्रू ही कर रहा हूँ सर, तो अभी आप जो मुझे मेरे। मुझे उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के भेजिएगा, मैं चेक करता हूँ। ओके, किस नंबर पर भेजना सर? आप जो नंबर आपके पास है ना, जो स्पॉट नंबर, उसी पे भेज दीजिए। ओके ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, जैसे इसको सर हम फेसबुक से ऐड करना चाहें तो वहां पे फेसबुक पेज हमें लगाना पड़ेगा? अगर इंस्टाग्राम से फेसबुक ऐड करोगे तो अकाउंट ऐड होता है, फेसबुक पेज से इंस्टाग्राम ऐड होता है। ओके ओके ओके, ठीक है सर। अनु मैडम, आपके सारे नंबर्स आपके ग्रुप में भेज रखे हैं। प्लीज आप एज पर रिक्वायरमेंट, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, आप स्पॉट नंबर पे कॉल करिए। बोलिए बेंत कौर जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। हाँ जी सर, मैं ऐसे बोल रही थी, मेरी जो फर्स्ट 3 डेज वाली क्लासेस थी तो मैं हॉस्पिटल में थी तो मेरी मिस हो गई। तो मुझे उसका कोई यूट्यूब पे है अपनी वो रिकॉर्डिंग, तो मुझे दोबारा थोड़ा ले लो, सा। आप दोबारा दोबारा ज्वाइन कर लेना निधि से बात करके। हाँ जी। और सर एक मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे आपने वो क्रोम वीडियो सेव करना डाउनलोड करना बताया था, मेरे फोन पे जब मैं क्रोम में जाके वो डाउनलोड करती हूँ, डाउनलोड वाला ऑप्शन तो आ जाता है, लेकिन उसमें फिर मेरे को डाउनलोड में सर्चिंग आ जाता है। कैनवा में। हाँ जी। आप वो 3 दिन की क्लास दोबारा लो, आपको आ जाएगा समझ में। ठीक है सर। ओके जी। अनु मैडम, आप स्पॉट नंबर पे कॉल करिए, जो भी होगा होगा। आज की क्लास का शेड्यूल था, क्योंकि कल आप लोगों के साथ में रहूंगा मैं, क्योंकि आप भिवाड़ी आ रहे हो। इसलिए आज एक एक दिन पहले मैंने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डेली आपकी क्लास वो उस तरीके से कर दी थी, ताकि सैटरडे की जो क्लास है वो फ्राइडे को हो जाए, तो कल मैं आपके साथ टाइम दे सकूं। काव्या जी, देखना पड़ेगा एक बार के लिए, गुजराती लैंग्वेज के लिए कौन सा टूल है जो आपको कन्वर्ट करके दे सकता है। बोलिए अनूप।
सर मैं ऐड रन कर रहा था तो वहाँ पे सीपीसी बहुत हाई जा रहा है। आप प्लीज ये सब चीजें ना स्पोर्ट नंबर पे कॉल करके बात करिए। सर स्पोर्ट नंबर कौन सा है? आपके ग्रुप में सारे नंबर हैं सर। ओके। कोई बात नहीं, कोई कोई नहीं। सर मैंने कैनवा में वीडियो में बैकग्राउंड चेंज करने के लिए देख रही थी। कैनवा के वीडियो में बैकग्राउंड चेंज नहीं होता। सर ऑडियो कैसा ऑन होगी? आप माइक को, आपके पास हैंड रेज होगा, आप हैंड का बटन प्रेस करोगे तो मेरे पास आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं आपको यहाँ से अलाउ कर दूंगा। बोलिए। अब आपके पास माइक का ऑप्शन आया होगा, अनम्यूट करिए। हेलो। बोलिए। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रशांत जी, बोलिए। सर जो अपना टेम्पलेट्स डाउनलोड करते हैं पिक्टोरी पर, हम्म। तो सर वो तो उस पर तो लिमिटेड ही है। अगर हमें और भी कोई टेम्पलेट डाउनलोड करने होंगे तो वो हम्म। कैसे हम क्रिएट या डाउनलोड करेंगे? उसको अपने जो बैकग्राउंड आपको लगाने हैं वहां पर विजुअल्स में जाके अपने अपलोड करके वहां पर इंस्टॉल कर दो। ठीक है सर, ओके। बोलिए एकता मैडम। हेलो सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सर मैं वही पूछ रही थी कि मैंने है ना बैकग्राउंड, मतलब मैंने वीडियो बना रही थी तो उसमें मेरे को कुछ बैकग्राउंड, मेरा बैकग्राउंड रखना था मेरे को, तो वो मैं अपलोड करो कर ना। रही। अपलोड किया पर अपलोड एक ही अपलोड हुआ, उससे ज्यादा मेरे को उसने अलाउ ही नहीं किया अपलोड का। एक बार आप कल रिमोट पे दो, सिस्टम देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है सर, व्हाट टाइम? आप उस पे स्पॉट नंबर पे सुबह 10 बजे 6 बजे के बीच में कभी भी कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है सर। ओके जी, स्टार्ट करें। आज डेट है हमारी 18/8/2023। हम सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कैसे हैशटैग अपने यूज करें, कैसे हैशटैग्स वगैरह को यूज करके अपने अपनी पोस्ट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी, अच्छे कंटेंट को ज्यादा लोगों तक आपने रीच किया, लोकेशन डाली, एक्सेसिबिलिटी डाली, टैग डाला। ये सब करके हमने कोशिश करी कि हमारी ज्यादा लोगों तक हमारी रीच हो, ज्यादा लोगों तक हमारी पोस्ट पहुंचे। आज उसे थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज मैं आपको एक सेकंड, जो हमारा रीच हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें लीड जनरेट करनी है अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस के लिए सेल करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि हम जब इस इंस्टाग्राम वगैरह को यूज करेंगे तो डिस्प्ले अच्छे से लोगों तक पहुंचेगा। आज मैं आपको एक लीड जनरेशन ट्रिक बता रहा हूं। दिस इज अ ट्रिक। फ्री में आप इंस्टाग्राम पे ऑप्टिमाइज करके लीड्स जनरेट कर सकते हो। बट कोई भी चीज अगर फ्री की है तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, ध्यान रखना हमेशा। अगर कोई भी चीज फ्री की है तो हमें हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ता है। हम हार्डवर्क ज्यादा करेंगे तो हमारी चीजें होंगी। सेम टाइमिंग जैसे फेसबुक पे आप लोग करते हो, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग के अंदर। बताएंगे प्रियंका जी, अभी आप जो चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए प्लीज। अगर फॉर एन एग्जाम्पल आप एक डिजिटल मार्केटर हो, आप एक डिजिटल मार्केटर हो, बहुत सारी ऑफलाइन इवेंट्स होती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल इस टाइम दुबई में कोई इवेंट है, वहां पर 2 टाइप्स के लोग आए हुए हैं। एक वो
जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, एजेंसी है, एक वो जिनको अपनी कंपनी के लिए प्रमोशन कराना है। दुबई में इवेंट है, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? एयर की टिकट बनवानी पड़ेगी, पासपोर्ट वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, दुबई जाना पड़ेगा, दुबई जाना पड़ेगा, राइट। पासपोर्ट वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, दुबई जाना पड़ेगा। एंड वहां पर लोगों से मिलना पड़ेगा। वहां पर फॉर एग्जाम्पल अगर 100 लोग आए हुए हैं, हो सकता है 2-4 लोग आपको लीड भी दे दे, बट आने जाने का खर्चा लगाओगे, 2.5-3-4 लाख रुपए लग गए आपके, 2-4-5 लाख रुपए लग गए। यही चीज आप इंस्टाग्राम में फ्री में कर सकते हो। अगर आप किसी इवेंट में जाते हो, कहीं भी आप किसी भी इवेंट में जाते हो, चाहे वो सोशल इवेंट है चाहे बिजनेस इवेंट है, सोशल इवेंट मतलब शादी ब्याह पार्टी, या बिजनेस इवेंट है, और आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, तो आप सबसे पहले क्या करते हो इवेंट में जाके? क्या करते हो? वीडियो बनाते हैं, फोटो बनाते हैं, पिक्चर लेते हैं और इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं, है ना? इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं। सबसे पहला हमारा काम आज के दिन में, जो इंस्टाग्राम जो अच्छे, जो इंस्टाग्राम के चहेते हैं, वो सबसे पहले यही काम करते हैं, जाते हैं वीडियो लेते हैं। गलती से उस टाइम अपलोड नहीं करते, थोड़े दिन के बाद करते हैं, बट करते जरूर हैं, इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं। यही अपलोडिंग कोई भी इवेंट में जा रहा है वो भी करता होगा, 100 में से 70 लोग तो करते होंगे। अगर 100 लोग इवेंट में है तो 50-60-70 लोग तो करते होंगे ऐसा काम। वही पिक्चर, वही फोटो हमें उस बंदे तक पहुंचा देती है। कैसे पहुंचोगे, मैं एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूं। अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लीजिएगा मोबाइल में, एक बार में इंस्ट्रक्शन को समझने की कोशिश करिए। कर लिया इंस्टाग्राम ओपन? हो गया सबका? 2 मिनट रुकूं, 2 मिनट? इंस्टाग्राम ओपन करके सर्च में जाइए, सर्च। वहां पर सर्च करिए, सर्च में जाइए। मैं साथ के साथ वीडियो बना के भेजता हूं आपको। वहां पर सर्च करिए ताज होटल दुबई। हाँ, सुबह वाली क्लास ही रात को रिपीट होती है मिस्टर अमन, ये नहीं पता आपको? सुबह ले ली थी तो अभी रिपीट ही क्लास होती है सुबह की। ताज होटल दुबई सर्च करिए। नीचे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो मिलेगा सी ऑल रिजल्ट।
ऊपर आपको मिलेगा फॉर यू, अकाउंट, ऑडियो, टैग्स, प्लेसेस। प्लेसेस पे जाना है। कहाँ जाना है? प्लेसेस पे जाना है। प्लेसेस पे जाने के बाद सबसे ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है होटल RIU दुबई आ रहा है। होटल ताज नहीं होगा दुबई के अंदर। होटल RIU दुबई आ रहा है। क्लिक करिए उस पर। क्लिक करिए उस पर। दो ऑप्शन आए होंगे, टॉप एंड रिसेंट एंड अकाउंट। तीन ऑप्शन आए होंगे, टॉप, रिसेंट एंड अकाउंट। जब आप उस पर सबसे पहले पे क्लिक करते हो तो टॉप, रिसेंट एंड अकाउंट तीन ऑप्शन आए होंगे। रिसेंट पे क्लिक करना है। सबसे पहली फोटो किसकी है? आप और ले लो दूसरी कोई भी, क्योंकि यहाँ पर कुछ पिक्चर सही नहीं है। समझ में आया? दोबारा करो। जिसको नहीं समझ में आया दोबारा बताता हूँ। सर्च बॉक्स में जाइए, सर्च करिए ताजमहल। सिंपल ऑप्शन के साथ आ जाओ, ताजमहल सर्च करिए। सी मोर रिजल्ट पे, सी ऑल रिजल्ट पे क्लिक करिए। आपको ऊपर ऑप्शन दिख गए होंगे, फॉर यू, अकाउंट, ऑडियो, टैग्स, प्लेसेस। प्लेसेस पे क्लिक करिए। सबसे ऊपर जो ताजमहल है उस पर क्लिक करिए। टॉप एंड रिसेंट दो ऑप्शन मिले होंगे, रिसेंट पे क्लिक करिए। सबसे पहली फोटो पे क्लिक करिए, फिर बताइए वो फोटो किसकी है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आपके ग्रुप में मैंने एक वीडियो भेजा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, प्लीज चेक इट। आई एम वेटिंग फॉर 5 मिनट्स, प्लीज चेक इट एंड डू इट। सबसे पहली फोटो बताइए किसकी आई आपके पास। मेरे पास आई अरविंद शर्मा, आपके पास भी यही आएगी। अरविंद शर्मा। क्या किया हमने? इंस्टा सर्च, ताजमहल सर्च किया, सी ऑल रिजल्ट्स पे क्लिक किया। आपको टॉप पे कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, उन ऑप्शंस में प्लेसेस पे क्लिक किया। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ताजमहल पे क्लिक किया। सबसे फर्स्ट पे ताजमहल पे क्लिक किया। वहां पर आए टॉप एंड रिसेंट, रिसेंट पे क्लिक किया तो आपके पास अरविंद शर्मा की फोटो आएगी। अभी के लिए पहुंचो यहां तक। अरविंद शर्मा की फोटो आएगी, सबके पास सेम फोटो आएगी अरविंद शर्मा। रमेश की नहीं आएगी सर, अरविंद शर्मा की आएगी। आप ये वाला सर्च करिए, ये वाली प्रोसेस को अपनाइए। सर ताजमहल सी ऑल रिजल्ट, क्लिक टॉप ऑप्शन पे आपको प्लेसेस मिलेंगे, क्लिक देन फर्स्ट पे ताजमहल, टॉप एंड रिसेंट, अरविंद शर्मा मिल गए ना? 100% अरविंद शर्मा मिलेगा। दोबारा करो आप लोग, अगर नहीं हो रहा तो बंद करके दोबारा करो। बंद कर दो सारा चीज, दोबारा करो, आई एम वेटिंग। ताजमहल सर्च करो, वो आ रही है होटल को छोड़ दो, उसमें कुछ फोटो सही नहीं आ रही है।
उसको छोड़ दो, आप ताजमहल को सर्च करो। अभी तो 100% अरविंद शर्मा की आएगी आपके पास। ये प्रोसेस को देखो, ये प्रोसेस में मैंने दी लिखा है। जो जिसने फोटो डाली वही दिखेगी, मेरे को वही दिखेगी, आपको वही दिखेगी, अलग कैसे दिखेगी? ताजमहल दुबई नहीं, ताजमहल, सिर्फ ताजमहल लिखो, ओनली ताजमहल। मैंने लिख के दे दिया आपको, वीडियो भेज दिया आपको, सेम प्रोसेस फॉलो करिए प्लीज। अब आ गया? ताजमहल में स्पेस नहीं डालना, सीधा ताजमहल लिखना है। ताज में अलग नहीं लिखना, महल अलग नहीं लिखना, ताजमहल पूरा एक साथ लिखना है, शंकर लाल जी। गीतिका मैडम, ताजमहल एक साथ लिखो, आएगा, अरविंद शर्मा ही आएगा। हाँ कोई बात नहीं, मैं आराम से बैठा हूँ, कर लो आप लोग। आ गया? आ जाएगा। कहाँ जाएगा, हम ढूंढ के लेके आएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जिन लोगों को नहीं आ रहा उन करने दो एक बार के लिए। ताजमहल की स्पेलिंग गलत लिख रहे हो सर, मैंने सामने लिख रखा है, यही स्पेलिंग डालो। आप ताज MEHEL लिख रहे हो, ताजमहल की स्पेलिंग होती है ताज MEHEL, ये वाली स्पेलिंग लिखनी है। और एक साथ लिखना है। ओके जी, वेरी गुड। अब इसकी अरविंद शर्मा के ऊपर क्लिक करो, इसकी प्रोफाइल पे क्लिक करो, प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। प्रोफाइल पे क्लिक करो, प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। मैसेज पे क्लिक करो, आप मैसेज करना चाहते हो तो करियो, नहीं करना चाहते हो छोड़ देना। आपने इस पे एक मैसेज लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, हेलो अरविंद, मिस्टर अरविंद, हाउ आर यू, हाउज योर विजिट टू ताजमहल। मैंने इसको मैसेज कर दिया। मैं इसका भी वीडियो आपको दे रहा हूँ, होल्ड करिएगा एक बार के लिए। नहीं करना नहीं पड़ेगा, करना चाहो तो कर दो, नहीं करना चाहो छोड़ दो, मैं आपको वहां तक पहुंचना है। हाउ टू सेंड मैसेज, इसका भी वीडियो मैंने आपको आपके ग्रुप में भेज दिया, अभी आ रहा होगा आपके पास। क्यों किया हमने ये, क्या समझे आप इससे? इस प्रोसेस को क्यों किया हमने, क्या समझे आप, क्या पल्ले पड़ा आपके?
क्या 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 समझे आप इससे? नथिंग, कुछ नहीं समझे? मैसेज तो आप डायरेक्ट भी किसी को भेज सकते थे, इतनी लंबी प्रोसेस क्यों किया? मैसेज तो डायरेक्ट भी भेज सकते थे, इतनी लंबी प्रोसेस क्यों की? ताजमहल तो एक एग्जाम्पल लिया मैंने। वेरी गुड, ताजमहल तो एक एग्जाम्पल था। इसी तरीके से आपको पता है कि दिल्ली में एक इवेंट है, फॉर एन एग्जाम्पल, इवेंट का प्लेस आपको पता होना चाहिए। कैसे पता चलता है वो भी मैं बताऊंगा। आपने उस प्लेस को सर्च किया, उस प्लेस पे गए, और जिन्होंने अभी अभी पिक्चर डाली है, फोटो डाली है, आपने उसको एक मैसेज किया कि आप एक इवेंट में हो, इवेंट बहुत अच्छी है, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको अपनी कंपनी के लिए लीड जनरेट करानी है क्या? मैं भी एक डिजिटल मार्केटर हूं, मैं भी एक डिजिटल मार्केटर हूं, मैं आपके लिए लीड जनरेट करके दे सकता हूं, मैं आपके लिए लीड जनरेट करके दे सकता हूं, वो भी बहुत कम कॉस्ट में। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे रिप्लाई करें या मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें। ऐसे आपने दिन में 10 मैसेज भेजे, सिर्फ 10 को ही भेज सकना, और ज़्यादा नहीं भेजना, इसमें ध्यान रखना। ओनली 10 मैसेज आपने भेजे, 10 लोगों को सेंड किया। क्या लगता है 10 में से कितने लोग रिप्लाई करेंगे? इंस्टाग्राम के मैसेज तो मैक्सिमम लोग रिप्लाई करते हैं, बट फिर भी 10 में से 5 बंदों ने रिप्लाई किया, मतलब 5 लीड आ गई आपके पास। महीने में 150 लीड हो गई आपके पास। 150 में 2 प्रोजेक्ट आपने गेन करे। एक प्रोजेक्ट 10,000 का भी है, मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 20,000 आपकी इनकम होगी विदाउट स्पेंडिंग एनी सिंगल मनी। हम लोगों को डायरेक्ट प्रोफाइल पे जाके मैसेज सेंड कर सकते हैं, उनके प्लेस को सर्च करके रिसेंट, क्योंकि अभी वो उस जगह पर हैं, उस जगह पे हैं। अगर वो उस जगह पे हैं तो हम उसको मैसेज भेज सकते हैं। उससे क्या होगा? उससे वो लोग डायरेक्ट हमारे कांटेक्ट में आएंगे, और क्योंकि वो अभी इवेंट में पार्टिसिपेट करने गए हैं, तो पार्टिसिपेट करने गए हैं तो उनको करना भी है ये काम। दे आर इंटरेस्टेड पीपल, दे आर इंटरेस्टेड। अब मुझे इवेंट निकालनी है तो मैंने डाला डिजिटल मार्केटिंग इवेंट इन दुबई, मुझे दुबई की इवेंट पता करनी है। तो आप देखोगे, ये देखो 11 अक्टूबर को एक इवेंट है, डीजी मार्केट कॉन्क्लेव दुबई है, ये एड्रेस है, हयात रेजिडेंसी दुबई के अंदर है। अब आप इस हयात रेजिडेंसी दुबई को आप टारगेट कर सकते हो। 4 सितंबर को है, राइट, 2 सितंबर को है, 13 सितंबर को है, 20 फरवरी को है 2024 में, राइट, अक्टूबर में है, अगस्त में है, नवंबर में है, सब हर महीने कोई ना कोई इवेंट्स होती हैं। आपने ऐसे गूगल से इवेंट निकालोगे, गूगल से इवेंट निकालोगे, एंड आप यहाँ से अच्छा खासा कर सकते हो। आप फॉर एन एग्जांपल मेकअप, आपका लोकल बिजनेस है, मेकअप वालों को लोकल चाहिए, तो आप प्लेस को सर्च करो। फॉर एन एग्जांपल आप रहते हो दिल्ली में, एंड दिल्ली में आप एक एरिया में रहते हो, आप दिल्ली के कनॉट प्लेस में रहते हो, तो दिल्ली कनॉट प्लेस में जो प्लेसेस है उसको ट्रैक करके, वहां पर जो लोग फोटो खींच के डाल रहे हैं उनको ट्रैक करके डालो। आप अपने प्लेसेस को टारगेट कर सकते हो फ्री में। मेकअप तो कोई भी लेडीज को चाहिए ना, उसमें कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट तो है नहीं। ऐसा कोई डिजिटल मार्केटिंग तो एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि भाई वो बिजनेस होना चाहिए, वो वहां पर इंटरेस्टेड होना चाहिए। मेकअप तो एक कॉमन रिक्वायरमेंट है सबकी, कोई भी गर्ल है, कोई भी लेडीज है, उसको मेकअप रिक्वायरमेंट है। आप उसको उस एरिया को टारगेट करके, उस एरिया को सर्च करके, वहां पर जो चीजें हैं उनको आप डाल सकते हो। आपका ई कॉमर्स बिजनेस है, किसी को भी डालोगे, ई कॉमर्स बेसिक नीड है, जूते बेचते हो, चप्पल बेचते हो, आप कपड़े बेचते हो, किसी को भी डाल सकते हो आप, अपने एरिया को टारगेट करके, बिना एरिया को टारगेट करके।
क्लोथिंग के लिए तो आप कुछ भी सबको चाहिए ना मैडम। आप अपने अपने एरिया में अगर ऑफलाइन दुकान है तो अपने एरिया के लोगों जो फोटो डाल रहे हैं उनको डायरेक्ट मैसेज भेज दो। ऑनलाइन है तो आप किसी को मैसेज भेजो। 10 मैसेजेस आप भेजोगे, आपका रियल एस्टेट का है तो रियल एस्टेट इवेंट्स डाल लो यहाँ से। 10 मैसेज अगर आप डालोगे, 2 बंदे रिप्लाई करेंगे, महीने की 60-70 लीड हो जाएंगी। 60-70 में से अगर 1-2 भी प्रोजेक्ट मिल जाते हैं हमें तो हमारा अच्छा खासा काम निकल जाता है। और लोगों तक हमारी अवेयरनेस जाएगी, वो अलग है। आज नहीं तो कल रिप्लाई करेगा। फॉलोअप्स में लेके आओ, लीड्स को नर्चर करो। राइट, दिस इज द वे, दिस इज द वे। आपने सर जो लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं ना प्रेस सर, उन लोगों को आपने डायरेक्ट एक मैसेज किया कि भाई मेरे पास एक प्लॉट है। लोकेशन को आपने टारगेट किया, मेरे पास एक प्लॉट है और मैं इसको बेचना चाहता हूँ। तो आपने डायरेक्ट उस तक लीड जनरेट कर ली ना। अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो आपको डालेगा वापसी। ऐसे दिन में 10 को किया, महीने में 300 को किया, 300 में से 10 लीड आई तो हमारा तो कोई नुकसान नहीं है। 10 में से एक भी कन्वर्ट हो गया तो हो गया काम। पर्सनल लोन लीड जनरेशन के लिए आप, राइट, ये सब चीजों के लिए आपको वहां से लोकेशंस को टारगेट कर लो। आप किसी कंपनी को टारगेट कर लो। फॉर एन एग्जांपल, मुझे मारुति की एम्प्लॉय चाहिए। मैं चाहता हूं जो मारुति में लोग सेल्फी डाल रहे हैं वो लोग, उन लोगों को टारगेट करो। तो वहां से मारुति आप डाल दो तो इंश्योरेंस वाले इंश्योरेंस कराएंगे, क्योंकि जो एम्प्लॉय होते हैं उनको इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है, टैक्स बेनिफिट चाहिए और चाहिए। राइट, इस तरीके से आप टारगेट अपना, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है। ट्रिक मैंने आपको बताई है। एग्जैक्ट कोई फार्मूला नहीं है ऑप्टिमाइजेशन का, कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं होता। एडवर्टीजमेंट का एग्जैक्ट फार्मूला होता है बट ऑप्टिमाइजेशन का नहीं होता। ऑप्टिमाइजेशन में मेहनत करनी पड़ेगी, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। आपको सेल जनरेट करनी है ना, सेल जनरेट करने के लिए आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, एंड वो प्रोसेस है AIDA। ध्यान से समझो, बहुत दिन से मैं आपको समझा रहा हूं। AIDA, AIDA का मतलब होता है, ए का मतलब होता है अवेयरनेस, आई का मतलब होता है इंटरेस्ट, डी का मतलब होता है डिजायर, एंड ए का मतलब होता है एक्शन। अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन, दिस इज योर सेल्स फनल। सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस तो भेजो लोगों तक। मनीष जी, उसको भी आप इसी तरीके से कर सकते हो। आप किसी लोकेशन को टारगेट कर लो, किसी इवेंट को टारगेट कर लो, किसी कंपनी को टारगेट कर लो। कोई बिजनेस नहीं है तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए करो, आप डिजिटल मार्केटर हो। जिसके पास बिजनेस नहीं है, जिसका कोई नहीं है, उसका ऊपर वाला है जिसका कुछ नहीं है उसका डिजिटल मार्केटिंग है। दिस इज योर सेल्स प्रोसेस, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की जितनी ज्यादा अवेयरनेस आप दे सकते हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहां पर मेहनत करनी है आपको। मैक्सिमम आपको हार्डवर्क यहां करना है। यहां पर आप एक्शन के बारे में मत सोचो कि मेरी सेल होगी नहीं होगी, इसके बारे में नहीं सोचना। डू नॉट थिंक, यहां पर नहीं सोचना इसके बारे में, यहां पर नहीं सोचना। यहां पर एक्शन के बारे में नहीं सोचना, सेल के बारे में नहीं सोचना। यहां पर अवेयरनेस के बारे में सोचना है कि मुझे अवेयर करना है, लोगों को अवेयर करना है। फिर उन अवेयरनेस जब करोगे तो इंटरेस्टेड लोग निकल के आएंगे बाहर कि हाँ यार मैं इंटरेस्टेड हूँ, आई एम इंटरेस्टेड। वो इंटरेस्टेड जो पीपल आएंगे, उन इंटरेस्टेड पीपल्स को डेमोस्ट्रेशन करोगे, डेमो दोगे उनको अपने प्रोडक्ट्स का, उनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा बताओगे, कम्युनिकेट करोगे, तो उनकी डिजायर होगी, हाँ यार चाहिए, ये तो चाहिए। डिजायर क्रिएट होगी, और अगर आपने किसी की डिजायर क्रिएट कर दी तो आपसे आपका सामान खरीद लेगा। देट इज अ सिंपल प्रोसेस। नहीं सर, सर्च करना पड़ेगा विवेक जी, इवेंट के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, सर्च ही करना पड़ेगा। बट हम क्या चाहते हैं, डायरेक्ट ये
ये डायरेक्ट नहीं मिल सकता। आपको अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर तक लेके जाओ, ये एक्शन अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। आप गाड़ी खरीदने जाते हो, सबसे पहले आप गाड़ी के ऐड देखते हो, अवेयरनेस मिलती है आपको, फिर आप इंटरेस्ट दिखाते हो, वहां पर जाते हो, फिर वो गाड़ी का डेमो देते हैं, आपकी फैमिली कार है, बहुत अच्छी है, इसमें सेफ्टी, ये फीचर्स हैं, वो आपकी डिजायर क्रिएट कर रहे हैं। दे पीपल्स क्रिएट योर डिजायर। अगर वो एबल हुए डिजायर क्रिएट करने में, तो आप वो गाड़ी खरीद लेते हो, एबल नहीं हुए तो नहीं खरीदते। ये सिंपल थिंग। कोई भी चीज दुनिया में डायरेक्ट नहीं बिक सकती है। हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉलो नहीं करना है, AIDA आपको फॉलो करना है। अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर एंड देन एक्शन, ये सब प्रोसेस मैं आपको सिखा रहा हूं अवेयरनेस की। अवेयरनेस से इंटरेस्ट निकल के आएगा, इंटरेस्ट से डिजायर निकल के आएगी, डिजायर से एक्शन होगा। फॉलो दिस प्रोसेस, फॉलो दिस सेल्स फनल। और इसमें अवेयरनेस में कोताही मत करो, रिजल्ट कुछ भी आए, 0 आए तो भी कोताही नहीं करनी है। अवेयरनेस करते रहना है मार्केट में, मैक्सिमम लोगों तक अपने प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस करते रहना है। जो भी हमारे पास मेथड है, मीन्स है, मैंने आपको हैशटैग बताया, आज मैंने आपको एक ट्रिक बताई, राइट। हमें जो भी मैक्सिमम करनी है, अवेयरनेस हमें करनी है। समझ में आई है? दिस इज वेरी गुड ट्रिक एंड बिलीव मी, मेरे पास फॉरेन क्लाइंट्स हैं, आज के दिन में 60-70 फॉरेन क्लाइंट्स होंगे, 70-80 के आसपास फॉरेन क्लाइंट्स होंगे। एक सिंगल क्लाइंट्स मैंने एडवर्टीजमेंट से नहीं लेके आया, इसी ट्रिक से लेके आया हूं। इसी ट्रिक से, एक बंदे का यही काम है पूरे दिन, कि उसको मैसेज भेजने, रिप्लाई करना है, लीड को नर्चर करना है। महीने में 2 भी क्लाइंट निकाल लेते हैं तो अच्छे खासा क्लाइंट बेस होता है। और यहाँ का 10,000 और फॉरेन के ना, वही उसी 10,000 के प्रोजेक्ट के मिनिमम 70,000 रुपीज मिनिमम पैकेज होता है। बट इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, राइट। यहां तक समझ में आया? यस, नो? दैट इज वेरी फंटास्टिक ट्रिक है, ये बहुत फंटास्टिक ट्रिक है। अगर आपको दिमाग लगा के थोड़ा सा इसको यूज कर लोगे तो बहुत फंटास्टिक ट्रिक है ये। आज मैंने मॉर्निंग वालों को कुछ बताया था, आपको बताता हूँ। एक यूट्यूब वीडियो भेजा था दिन में, देखा था किसी ने? राजकुमार जी, आप दूसरा टूल ले लो, टॉप टैग्स। टॉप टैग से कर लेना। मैंने एक यूट्यूब वीडियो भेजा था दिन में आपको, मॉर्निंग क्लास का काट के आपको भेजा था, देखा था वीडियो? यूट्यूब वीडियो दिन में आपके जो ग्रुप में आया था, माइंड मैपिंग पे। कहाँ सर, आप तो डेली भेजते हो, हम देखते कहाँ हैं? आप लोगों के लिए भेजता हूँ, आप लोग देखते नहीं हो। दैट इज अ गलत गलत बात है, मतलब ऐसा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ क्या था उस वीडियो में। आप लोग ग्रो करना चाहते हो लाइफ में, ग्रो, वांट टू ग्रोथ इन योर लाइफ? यस, नो? यस, नो? ग्रो करना है पक्का? चाहते हो पक्का? झूठ बोल रहे हो आप? रियाल जी, वो ठीक है, पर झूठ बोल रहे हो आप कि आप ग्रो करना चाहते हो। यस्टरडे जो आपने किया था और आज जो किया है, उसमें क्या डिफरेंस है? लर्निंग को ठीक है, समझ में आई, क्लास आ गए आप, वो मजबूरी है आपकी यहाँ तक पहुंचना, फीस दे दी आपने, अब पहुंचना ही पड़ेगा यहाँ तक। यस्टरडे जो आपने किया और आज जो आपने किया, क्या डिफरेंट किया?
यस्टरडे जो आपने किया और आज जो आपने किया, क्या डिफरेंट किया? इन प्रोफेशनल, इन सोशल, इन पर्सनल? जैसा हमने कल किया वही चीज आज हमने की। कल भी हम सो के लेट उठे, आज भी लेट उठे। कल भी हमने कोई पढ़ाई नहीं करी, आज भी हमने कोई पढ़ाई नहीं करी। अगर आपने कल जो किया वही आप आज कर रहे हो, तो आप कैसे सक्सेस मिलेगी, आपको कैसे ग्रोथ मिलेगी? ये 15 अगस्त चला गया, तालियां बजाई, झंडा लेके खड़े हुए, तालियां बजाई, झंडा लेके खड़े हुए, जय हिंद, हमारा देश आजाद रहे। आपको अब आजादी की लड़ाई नहीं लड़नी। आप अगर सही में इस नेशन के लिए कुछ करना चाहते हो तो अपने आप को डेवलप करो, नेशन तो अपने आप डेवलप हो जाएगा। हम आज भी जकड़े हुए हैं गुलामी में। हम आज भी जकड़े हुए हैं गुलामी में। किस चीज की गुलामी में? दूसरों की बुराई में। आज भी जकड़े हुए हैं हम कमियां निकालने में। आज भी जकड़े हुए हैं हम बहाने बनाने में। कल से करेंगे, कल से करेंगे, कल से करेंगे। पहले, सबसे पहले आप वो गुलामी, वो एनिमी जो आपके है, वो दुश्मन जो है, वो जो जिन्होंने आपको गुलाम बना रखा है, उनको राइट डाउन करो। ये 4 आदतें मेरी ऐसी हैं जिनसे मैं परेशान हूं। पहली आदत है कि सुबह टाइम पे नहीं उठ पाता। दूसरी आदत है कुछ पढ़ने बैठता हूं तो पढ़ नहीं पाता। तीसरी आदत है मैं दूसरों की बुराइयों के बारे में ज्यादा सोचता हूँ। चौथी आदत है मैं हर चीज में नून नून नक्स निकालता हूं बजाय कि उसको सॉल्यूशन करने के। मुझे ये 4-5 मेरी एनिमी आ गई। अब मुझे उनमें डेली इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, उनसे डेली आजाद होना पड़ेगा। एकदम नहीं हो सकते। पता है, आपका माइंड के 2 हिस्से होते हैं। ये तो सबने सुना होगा, माइंड के 2 हिस्से होते हैं, 2 पार्ट्स होता है। एक पार्ट्स को ना ऑलवेज मजा चाहिए, इंजॉय चाहिए, ऑलवेज मजा चाहिए। वो 90% होता है। एक पार्ट्स को चाहता है कि मैं कुछ नया सीखूं, न्यू लर्न करूं। वो सिर्फ 10% होता है। अब हम क्या करते हैं? अब हम क्या करते हैं? हम हर चीज में मजा ढूंढते हैं। पढ़ने में मजा ढूंढते हैं, हम सुबह एक्सरसाइज करने में मजा ढूंढते हैं, हम सुबह खाना खाने, नाश्ता करने में मजा ढूंढते हैं। जो हमारी जीभ को पसंद है वो करते हैं। हमें वो लोग अच्छे लगते हैं जो हमारी तारीफ करते हैं, जो हमारी गुड़ी गुड़ी बातें करते हैं। वो हमें क्योंकि माइंड को मजा चाहिए। अगर आप ये मजा वाली लाइफ जी तो सजा मिलनी तय है। आप ग्रोथ नहीं कर सकते। कुछ भी सीख लेना, ग्रोथ नहीं कर सकते आप। कोई भी चीज, पढ़ने में मजा नहीं आता, एक्सरसाइज करने में मजा नहीं आता, बट आपको माइंड को समझाना पड़ेगा कि माइंड जी थोड़ी देर शांत। ये जो दिमाग है ना, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हमें ग्रोथ नहीं करने देता, सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे आप कुछ एक्शन लेने जाते हो, मैंने बोला भाई बिजनेस स्टार्ट करो, आपका 10% माइंड बोला वेरी गुड, क्या बात है, अब तो मैं स्टार्ट करूंगा। ये बोला पागल है क्या, मजा नहीं आएगा इसमें, पैसे लग जाएंगे, अरे भाई साहब मनी खर्च हो जाएगी। राइट, ये बोलने की बात है, ये सेल कर रहे हैं, ये आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, दे पीपल डोंट सपोर्ट, ये आपको कंफ्यूज कर देगा। क्योंकि इसको मजा नहीं आएगा ना उस चीज में, कुछ नया करने में उसको मजा नहीं आएगा। वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो, देखते हैं अगले महीने देखेंगे, 30 डेज के बाद। और जैसे ही आपने 30 डेज पे इसको पोस्टपोन किया, वैसे ही आप माइंड के भरोसे आ गए।
आप कुछ किताब लेके पढ़ते हो, बुक लेके बैठते हो, आप बोलते हो आज मैं 1 आवर पढ़ूंगा, फिर आप 10 मिनट पढ़ते हो, फिर माइंड बोलता है नहीं नहीं मैं कुछ देख लेता हूँ व्हाट्सएप पे कुछ आया क्या, माइंड बोलता है नहीं नहीं व्हाट्सएप चेक कर, व्हाट्सएप पे टिक टिक हुआ है, आप देखते हो यार बड़ा अच्छा वीडियो है, फिर आपने रील देखी, उस रील को स्क्रॉल करते चले गए, पता नहीं कब 1 घंटा चला गया, माइंड ने बोला वेरी गुड, यही तो चाहिए मुझे, यही तो चाहिए मुझे। ये ऑलवेज आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, क्यों? क्योंकि आपने मजा वाली लाइफ ले ली। आपको कंसंट्रेशन जो है ना, पहले लोगों की कंसंट्रेशन एटलीस्ट 40 मिनट की होती थी, 40 मिनट की कंसंट्रेशन होती थी, अब 2 सेकंड की भी नहीं है। आप कोई भी 5 सेकंड 10 सेकंड कोई भी चीज 20 सेकंड ध्यान से नहीं देख सकते आज के दिन में, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम। एक रील देखी खट, बहुत फास्ट देखने की आदत पड़ गई हमें, हम उन चीजों में उलझे हुए हैं जो हमारे काम की नहीं है। यही सोशल मीडिया हमारा बहुत बड़ा दोस्त है, यही सोशल मीडिया हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। हमारी कंसंट्रेशन, हम इस मोबाइल से 10 मिनट दूर नहीं हो पा रहे हैं। 10 मिनट में तो व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं, हम रील चेक कर लेते हैं, किसने क्या डाला, स्टेटस चेक कर लेते हैं। क्या आज तक आपको उससे कोई फायदा मिला? कुछ नहीं मिलने वाला आपको उससे, रियल में कुछ नहीं मिलने वाला। और हम बोलते हैं सर हम ग्रोथ करना चाहते हैं, वी वांट ग्रोथ, ऐसे नहीं मिलेगी ग्रोथ आपको। आपको ये जो 90% जो मजा वाली चीजें है ना, इसको छोड़ना पड़ेगा भाई। आपको ये एनिमी, आपके दुश्मन आपको लिखने पड़ेंगे, और इसमें डेली 1% चेंज करना पड़ेगा, 1% इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। कल से आज में 1% इंप्रूवमेंट होना चाहिए। बहुत ज्यादा चेंज माइंड आपको नहीं करने देगा एक साथ, सिर्फ 1% चेंज आपको डेली करना है, थोड़ा थोड़ा। कि माइंड को बोले 1% तो कर लो ना, वो बोलेगा ठीक है 1% कर ले, बात ज्यादा मत करना। फिर तो आपने दूसरे दिन 1% किया, ऐसे साल में 365 दिन होते हैं, और आपने अपने आप को 360 डिग्री 360% चेंज कर लिया, ओवरऑल चेंज कर दिया आपने एक साल के अंदर, आप पूरे चेंज हो गए। बट आर यू रेडी ना? हमें मजा चाहिए, हमें कंफ्यूजन चाहिए, हमें डिप्रेशन चाहिए, हमें सहानुभूति चाहिए लोगों की। यार ये बीमार है, नहीं नहीं देखो इसको इसको परेशान मत करना, इसके सर में दर्द हो रहा है, आज मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आज मेरे सर में दर्द है, आज मैं काम नहीं करूंगा, आज मेरे को डिप्रेशन है, आज मेरे को ये है। ये जो जब दोनों आपस में लड़ेंगे, एक बोलेगा नहीं 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 सीखना है, दूसरा बोलेगा नहीं 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 करना, मजा लेना है, दोनों आपस में लड़ेंगे, लड़ेंगे तो डिप्रेशन होगा। आप चीजों को क्लियर कट करना पड़ेगा लाइफ में। क्या किया है आपने आज तक? राइट? आप अपने कंफर्ट जोन में हो, मजा वाली सिचुएशन में हो, उसे बाहर निकल के आओ, एकदम से निकलने की कोशिश मत करो। आप बैडमिंटन खेलते हो, अगर बैडमिंटन आप फॉर एन एग्जांपल सानिया नेहवाल के साथ खेल रहे हो तो आपको मजा नहीं आएगा, आपको आप उसमें नहीं कर, आपको हरा देगी वो। आप बच्चे के साथ खेल रहे हो तो भी आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप अपने से थोड़ा सा ज्यादा वाले के साथ खेल रहे हो तो आपको मजा आएगा उस गेम में। सो आप कंफर्ट जोन से एकदम बाहर निकलने की कोशिश मत करो, 1% बाहर निकलो डेली, 1%। लिस्ट बनाओ, मुझे इस महीने में क्या क्या चीजें करनी है, मेरी ग्रोथ में किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है, मेरी ग्रोथ में बिजनेस में एक्शन लेना बहुत जरूरी है, मेरी ग्रोथ में नई स्ट्रेटेजी सीखना बहुत जरूरी है, मेरी ग्रोथ में मेरा ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी, ये बहुत जरूरी है। 1% डेली उनमें चेंज करते रहो, 1%। 10 मिनट आपको 1 घंटे तक पढ़ना है, तो आज ये 1 घंटा नहीं पढ़ना, आज 10 मिनट पढ़ो, कल 11 मिनट पढ़ो, फिर 12 मिनट पढ़ो, 2 महीने में 1 घंटे पहुंच जाओगे। अदरवाइज आप 2 महीने में क्या 2 साल में भी नहीं पहुंच सकते, 2 महीने में नहीं 2 साल में भी नहीं पहुंच सकते। हम ग्रो तो सब होना चाहते हैं बट चेंज कोई नहीं होना चाहता रियली। मैं आपके फॉर एन एग्जांपल, क्योंकि मेरे को भी किसी ने सारी चीजें सिखाई है, मैंने भी इनको इम्प्लीमेंटेशन किया है, दिस इज ट्रूथ। ये बहुत हार्ड है, ये आसान नहीं है, बट अगर आपने किया तो आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। आप ये जो बाहरी दुनिया है ना, दिखाने के लिए, बुरा मत मानना, जैसे फॉर एग्जांपल हम शादी में जाते हैं तो पहले ये देखते हैं, पिछली बार मैं उस रिश्तेदार के यहाँ पर गया था तो मैंने ये कपड़े पहने थे, अब की बार ये नहीं पहनने, मुझे दूसरे पहनने हैं, क्योंकि पिछली बार ये मैंने पहन लिया था। उस रिश्तेदार को कपड़े याद नहीं है, बट आप अपने आप के लिए नहीं पहन रहे, अपने कंफर्ट के लिए नहीं पहन रहे, आप दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो। दिखाने के लिए चीज करोगे, जिंदगी में ना कभी सुख हो सकते, ना कभी दिखने की मतलब कोई कंपैरिजन का कोई लिमिट थोड़ी है। आप अपनी चीजों पे अपने ऊपर काम करो, पहले आप दूसरों की कमियां ठीक करने चले जाते हैं,
तेरे में ये कमी, तेरे में ये कमी, तेरे में ये कमी, तेरे में ये कमी। मेरे में क्या कमी है वो तो मैंने ठीक करी ही नहीं है। आप अपने आप को ठीक कर लो, बाकी दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी। आप किसी का ठेका लेके मत चलो कि मुझे समाज को सुधारना है ना, पहले अपने आप को सुधार लो, समाज तो अपने आप सुधर जाएगा। अगर हर आदमी समाज में अपने आप को ठीक कर ले तो ये सोसाइटी तो अपने आप ही अच्छी बन जाएगी ना। बट वी डोंट वांट टू चेंज इन अवर सेल्फ, वी वांट टू चेंज इन अदर्स, कि दूसरा चेंज हो जाए, दूसरा सब कुछ कर दे, दूसरा चेंज हो जाए, ये हमसे गुडी गुडी बातें करें, ये हमारी तारीफ करें, हम एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं, हमें दूसरों की बात, हम गुलाम है दूसरों की बातों से। मैंने आपकी तारीफ करी, आप खुश हो गए, मैंने आपकी बुराई करी, आप नाराज हो गए, तो आप मेरी गुलाम हो कि मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे आप रिएक्ट कर रहे हो। मैंने आपको गाली दी, आप भी गुस्से में हो गए, आपने मुझे गाली दी, तो मैं आपको कभी भी गुस्सा दिला सकता हूं, मैं कभी भी खुश कर सकता हूं आपको, कभी भी दुखी कर सकता हूं आपको, इससे बड़ी गुलामी क्या होगी। हमने इंडिपेंडेंस डे मना लिया, वेरी गुड। अब इस इंडिपेंडेंस डे को डेली मनाओ, डेली, कि डेली अपनी जो चीजें उनको लिखो कि मेरे अंदर ये 10 बुराइयां मुझे इनमें ठीक करना है। आप ये डिजिटल मार्केटिंग तो चल जाएगी, ठीक है, हो जाएगा, ये तो करना ही है हमें, ये बिजनेस मास्टरी करनी है, बट ये माइंड सेट को ठीक करना है, इस माइंड को मैप करना है, अपनी चीजों को अलाइन करना है, चीजों में पॉजिटिवनेस देखना है, अच्छी चीजें देखनी स्टार्ट करनी, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना, करने के लिए करना है। दिखाने की कोई लिमिट नहीं है। मेरे पास एक छोटी कार है, पड़ोसी के पास उससे बड़ी कार है, उसके पास उससे बड़ी है, उससे बड़ी है, उससे बड़ी, कितनी आप क्या खरीदोगे आप। पड़ोसी इनोवा ले आया, मैं मर्सिडीज लेके आता हूँ, फिर पड़ोसी BMW ले आया, मैं क्या लेके आऊंगा, मैं और बड़ी लेके आऊंगा, तो कोई लिमिट थोड़ी है उसकी। आप दिखाने के लिए करोगे जिंदगी में सुखी नहीं हो सकते। आपको वो सुख, आपको पैसे, आपको दिख रहा है पैसा, पैसा इज सुख, नो। कोई चीज जब तक नहीं है, जब तक वो सुखी, जब तक आपको आपके पास नहीं है ना, तब तक आपको लगता है, जब आपके पास आ जाएगी तो नई चीज की डिजायर हो जाएगी, जब आपके पास वो आ जाएगी तो नई चीज की डिजायर हो जाएगी। इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। चेंज 1% एवरी डे, मेक द लिस्ट। मुझे नहीं पता आपके अंदर क्या कमियां हैं, मुझे नहीं पता, और कोई दूसरा की कमियां बताने से कमियां आपके अंदर हो भी नहीं सकती हैं। आपको खुद को पता है मेरे अंदर क्या कमियां हैं। मेरे को अगर ग्रो करना है तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर ग्रो करना है तो बताने की जरूरत है कि किसी को कि भाई ग्रोथ के लिए क्या करना है। कोई ऐसा आदमी है जिसको पता कि सर मुझे पता ही नहीं है ग्रोथ के लिए करना क्या है, मुझे पता ही नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है। राइट, मैं आपके साथ दिल से, बाई हार्ट, बिलीव मी, 1% भी मनी माइंडेड नहीं है मेरा, बिलीव मी। मैं ये सारा काम पैसे के लिए नहीं कर रहा। पैसा मुझे चाहिए, मुझे अपनी फैमिली चलानी है, अपने बच्चे पढ़ाने हैं, अपनी लाइफ, मुझे भी रोटी रोजी कपड़ा कुछ चाहिए, मेरी भी बेसिक नीड्स हैं, बट मैं मनी माइंडेड से नहीं कर रहा ये काम। आई एम डूइंग इट बाई हार्ट। आई वॉन्ट टू वैल्यू यू पीपल, आई टेक वैल्यू फ्रॉम यू पीपल। मैं आपसे सीखता हूं, आपको सिखाता हूं। लर्न टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर, ये मेरा फार्मूला है कि साथ में सीखना है और साथ में ग्रो होना है। बट उसके बाद भी हमारा माइंड ना गलत बोल रहा है। मैंने बोला आप मेरे पास भिवाड़ी आओ, क्या होगा, आप वैसे भी तो घूमने जाते हो ना कहीं पर, वैसे भी तो 5-10 हजार रुपये आप लगा आते हो कहीं घूमने पे, आप फैमिली को यहाँ घुमा ले जाओ, 2 चीजें नहीं सीखेंगे, लोगों से मिलेंगे। मेरे पास भिवाड़ी आओ, ना जी ना। मैं बोलता हूँ मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरे से मिलने आ जाओ, ना। मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, ना मिलने आ सकते ना आ सकते, मैं ऑनलाइन क्लास लेना, ऑनलाइन क्लास में आ जाओ, ना ना, ये भी मैं नहीं करूंगा। मैं बोलता हूँ आज आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप मेरे से ले आ जाओ। मैं बोलता हूँ आप ऑनलाइन आ जाओ, आप मेरे से कुछ पूछ लो, कुछ 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 बिजनेस स्टार्ट करो, कुछ एक्शन लो। आई एम रियली हैप्पी। आप भी पढ़ाना स्टार्ट करो, आप भी लोगों को सिखाना स्टार्ट करो। मैं आप लोगों के इंस्टीट्यूट ओपन कर रहा हूँ। लोग मेरे को बोलते पागल है क्या तू, अपने कंपटीटर खड़ा कर रहे हैं, पागल है। अपने जो बड़े बड़े बिजनेस ओनर हैं, अब 13 साल हो गए, मेरे भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं,
वो जब उनके साथ में बैठता हूँ, अपने प्लान बताता हूँ कि यार मैंने अब की बार ना 50 एजेंसी ओपन करा दी, तो बोलते पागल है क्या तू, अपने ही कंपटीटर तो मार्केट में खड़ा कर रहा है। मैं उनको बोलता हूँ मैंने अब की बार ना 10 इंस्टीट्यूट खड़े कर दिए लोगों के, तो बोलता तू पागल है कि अपने ही कंपटीटर तो मार्केट में खड़ा कर रहा है। तो रियल में पागल हूँ क्या, मैं अपने कंपटीटर खड़ा कर रहा हूँ मार्केट में? नहीं, मैं अपने कंपटीटर नहीं खड़ा कर रहा, मैं एक टीम खड़ी कर रहा हूँ। मुझे ये पता है कि जो मेरे पास है उसको अगर मैं ओपन माइंडेड से आपको दूंगा तो मेरे को डबल स्पीड से आएगा। आई नो दिस इज द ग्रेटिट्यूड, दिस इज द गिविंग पावर। ये मैंने सीखा है कि आपके पास जो चीज अच्छी चीज है उसको लोगों में बांट दो, जो बुरी चीज है उसको अपने पास रख के ठीक कर लो। नहीं सर, ये 10-15 हजार रुपये हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। माइंड बोलता है मजा नहीं आएगा, माइंड बोलता है मजा नहीं आएगा। मैंने बोला अक्टूबर का बैच स्टार्ट होगा, कोई बात नहीं, आप सितंबर में नहीं, अभी अगस्त में नहीं आ रहे, अक्टूबर में है। मैंने आपके ग्रुप में मैसेज डलवाए, मिल गई सबको, मिल गई सबको। टेक एक्शन प्लीज, दैट्स नॉट, मेरे हाथ में कुछ नहीं। बिलीव मी, मैं ट्रेनिंग का एक पैसा चार्ज नहीं कर रहा आपसे, एक पैसा, सिंगल पैसा आपसे ट्रेनिंग का चार्ज नहीं कर रहा हूं मैं। आपकी सारी गाड़ी बना के दे रहा हूं मैं। क्यों बना के दे रहा हूं? क्योंकि अभी आप नए हो मार्केट में, आपको गाड़ी बनाने में आपको टाइम लगेगा, ड्राइव करना आप आसानी से सीख जाओगे, आपकी अर्निंग जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। टेक एक्शन, कौन लेगा? दोबारा भेज दूंगा क्लास के बाद। अभी तो लोगों को ये नहीं पता ग्रुप में क्या है। आर यू रेडी टू डू 1% चेंज? कोई जबरदस्ती थोड़ी है सर उसमें। मैं सिर्फ आप लोगों के साथ काम करना चाहता हूं, जो लोग काम करना चाहते हैं मैं उनके साथ काम करना चाहता हूं। हर महीने मैं आप लोगों से कहीं ना कहीं मिलने आता हूं। दिल्ली इस महीने के लास्ट तक प्लान करेंगे हम, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद एक जगह मिलेंगे कहीं पर। अगर हम एक साथ हो जाएं, सोच के देखो, अगर हम एक साथ हो जाएं कितनी बड़ी पावर है, कितनी बड़ी पावर है। इंदौर आप बुलाओगे, जरूर आएंगे सर, अगले महीने के प्लान है वैसे मेरा। अगर हम एक साथ हो जाएं, मेरे पास आज 20,000 लोग हैं, हम कहीं ना कहीं ठीक है एक साथ हैं, बट अगर हम एक साथ एक चीज में जुड़ जाएं, एक चीज के साथ करना स्टार्ट कर दें, दुनिया में कोई और आदमी बिजनेस कर सकता है क्या? बट हम कम करना नहीं चाहते। हम सोचते हैं इसको, ना ना ना, इसको कुछ मिलना नहीं चाहिए, मुझे मेरे को कुछ मिल रहा है सर, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलना चाहिए। मुझे वैसे भी कुछ नहीं चाहिए, मेरी बेसिक नीड है। आपके सामने बैठा हूं मैं, इतने दिन आपको मेरी 2-4 दिन 5 दिन सबको ही हो गए होंगे क्लास लेते हुए, इससे ज्यादा नया तो कोई भी नहीं है। मेरी बहुत बेसिक कपड़े पहनता हूँ, कहीं भी मार्केट में जाता हूँ जो रेडी पे 100 रुपए की टी शर्ट दिखती है मैं खरीद के ला ले आता हूँ, पर वो पहनता हूँ मैं आराम से। मेरे पास कोई भी पैंट 500 रुपए से ऊपर की होगी नहीं, कोई शर्ट मेरे पास मैं अपनी कंपनी की ऑफिस की यूनिफॉर्म पहनता हूँ मैक्सिमम। ना कोई टाई वाई लगाता, ना मैं कोई कोट वोट रखता 2-5-7 हजार रुपए के, ना कोई बहुत बड़ी गाड़ी रखता, जितनी मेरे को नीड है उतनी रखता हूँ। ना मेरे घर में कोई नौकर है, ना मेरे पास कोई ड्राइवर है, ना मेरे पास ऑफिस में कोई पियोन है। इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, अगर मैं ये पैसे बचाऊंगा तो उनके घर में 2 पैसे ज्यादा दे पाऊंगा। अगर 2 पैसे उनको ज्यादा दूंगा तो उसमें मुझे खुशी मिलेगी, जो इनर जो हैप्पीनेस है उसका कोई लिमिट नहीं है। और जो मेरे ड्रीम है ना वो अलग ही है। मेरे ड्रीम है कि मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, मेरे जो जो मेरे ऑफिस में जो मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं, मेरे एम्प्लॉय कोई भी नहीं है, ऑल आर माई बिजनेस पार्टनर्स। मेरे जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनका रहना, उनका खाना, उनका गाड़ी, उनका घोड़ा, उनका बच्चों की एजुकेशन, सब कुछ कंपनी देखेगी। और ये हमने स्टार्ट कर दिया है धीरे धीरे करके, स्टार्टेड। वी आर नॉट सो मच ओल्ड कंपनी, वी आर ओनली 10 ईयर्स और 12 ईयर्स ओल्ड कंपनी। हमको 20-25 साल कंपनी, 30 साल कंपनी पुरानी नहीं है। वी आर न्यू इन बिजनेस। आज हमने बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है लोगों के साथ मिलके, चीजों के साथ मिलके, और उसमें इनर खुशी मिलती है। मैं अपने घर में 5 नौकर रखने से मुझे इतनी खुशी नहीं मिलेगी जितना उन 5 नौकर की जो सैलरी है वो सैलरी मुझे वहां पर देने में खुशी मिलेगी। स्टार्ट टू गिविंग द पीपल,
जब आप देना स्टार्ट करोगे तो ये माइंड को मजा नहीं आएगा। माइंड को किस में मजा आता है? सोचो, एक ड्राइवर हो, 2 आदमी सलाम करने वाले हो, जब कुछ जाओ तो सब कुछ, अरे ये लेके आना, पानी लेके आना, ये लेके आना, अपना अपने हाथ से कुछ करना ना पड़े, माइंड को उसमें मजा आएगा। माइंड बोलता है पागल है क्या, काहे को पैसे कमा रहा है जब तू अपने पैसे यूज ही नहीं कर रहा, तो क्यों पैसे कमा रहा है? इवन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते हैं क्यों पैसे कमा रहा है भाई, तो अपनी लग्जरी लाइफ नहीं जी पा रहा तो क्यों पैसे कमा रहा है? एक्चुअल में लोगों को लग्जरी का मतलब नहीं समझ में आता। एक्चुअल में लोगों को लग्जरी का मतलब नहीं समझ में आता कि व्हाट इज लग्जरी एक्चुअल, कि एक्चुअल में लग्जरी है क्या। लग्जरी डजंट मीन दैट आपके पास साधन से आपको खुशी मिल सकती है, आपको ऐसो आराम से खुशी मिल सकती है, दैट्स नॉट लग्जरी। लग्जरी इज गिविंग द पीपल। जो खुशी वहां से मिलती है ना, उससे बड़ी लग्जरी कुछ है ही नहीं। आज मैं फ्रीली हर जगह घूमता हूँ, फ्री लोगों से मिलता हूँ और मिलके बड़ी खुशी होती है कि यार पीपल आर रियली अटैच विद मी। इससे बड़ी खुशी मुझे उस लग्जरी से नहीं मिल सकती। आप लोग मेरे पास 3 दिन भिवाड़ी आ रहे हो, इनमें मैक्सिमम लोग, आप देखोगे यहां से मेरे स्टाफ से मिलोगे, आप देखोगे कि आपको पीपल किस लेवल पे अटैच्ड है। यू पीपल विल सी कि यहाँ पर मेरी जरूरत नहीं होगी आपको एक एक भी चीज में, आपको हर चीज ऑटोमेटिक तरीके से अपने आप पूरा का पूरा स्टाफ हैंडल करेगा बिना किसी इंस्ट्रक्शन के, एंड सिंगल ग्लिच, विदाउट ए सिंगल ग्लिच। दैट इज द पावर ऑफ कनेक्टिंग। भिवाड़ी जैसे एरिया में इवेंट करना इज सो मच रिस्की। क्यों रिस्की है पता है? रिसोर्सेज नहीं है यहाँ पर। दिल्ली में इवेंट करना बड़ा आसान है, गुड़गांव में इवेंट करना बड़ा आसान है, भिवाड़ी एक छोटा सा टाउन है, वहां पर आप पूरे इंडिया को इकट्ठा कर दिया आपने। दिस इज नॉट ए स्मॉल थिंग। यहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है मेरे पास, उसके बावजूद भी आपको अगर 1% भी किसी चीज की कमी मिल जाए तो आप बता के जाना मुझे, बिकॉज वी कनेक्टेड विद द पीपल, राइट। तो चेंज करना है तो डेली 1% चेंज करो, देना स्टार्ट करो, जो आपके पास है उसको बांटना स्टार्ट करो। कंपटीटर पैदा नहीं होते मार्केट में, इस थिंकिंग से बाहर निकलो। आप सब कुछ अपने लिए नहीं कमा रहे, जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनके लिए, वो लोग आपके लिए कमा रहे हैं, उनको देना स्टार्ट करो, आपको अंदर से खुशी मिलेगी। आप बड़ा घर बना लोगे, बड़ी गाड़ी ले लोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको 2 आदमी गुड़ी गुड़ी बोलेंगे, बाद में पीछे से गालियां देंगे, आदमी चूस लिया इसने लोगों को। लोगों की कोई, लोग क्या बोलेंगे इस चीज का आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है। डू नॉट गो बियॉन्ड दिस। इसके पीछे नहीं भागना आपको, इसके आगे नहीं जाना आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। आई होप आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा। अगर आपको ग्रो करना है, चेंज 1% डेली, रीड बुक्स। द मेन थिंग ऑफ ग्रोथ इज रीड बुक्स। आप लोग बोलेंगे आदमी पता नहीं क्या है यार, जबरदस्ती की बातें करता रहता है। जो नहीं करना चाहता कोई बात नहीं जी। बोलिए कपिल सर। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग सर, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया सर, बताइए। सर मैं चीज जानना चाह रहा था सर, मैं फाइनेंशियल सर्विसेज में हूँ जिसमें मेरे को लीड्स की जरूरत होती है। जी जी। तो सर मैं इंस्टाग्राम से के माध्यम से कैसे उसको जनरेट कर पाऊँ सर? आप डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट रन करो कपिल जी, जो आपको जो फेसबुक वगैरह से जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं वो रन तो करिए। इंस्टा से सर कोई बेनिफिट नहीं होगा इस चीज के अंदर? नहीं होगा ना सर, ऑप्टिमाइजेशन में टाइम लगता है। फेसबुक की एड इंस्टाग्राम पे भी आती है, बिल्कुल सर। तो आप फेसबुक से इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट रन करो तो आपको नहीं रिजल्ट जैसे नहीं सर, जैसे आपने बताया कि मतलब जैसे आपने ताजमहल का इमेज बताई थी कि ताजमहल जो बंदा देखने गया है तो उससे हम कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, उसका उसकी साइकोलॉजी समझ सकते हैं। बट फाइनेंशियल सर्विस के अंदर मतलब कैसे, मतलब बंदे को कैसे डीएम करेंगे सर? कैसे पता लगेगा कि उसने सर्विस अवेल करी है? वो तो कोई पिक्चर तो डालेगा नहीं। सर कई कई बार कोई सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज ऐसी है जिसमें हर ऑप्टिमाइजेशन काम नहीं करता। आप ये चीज ओके जो सर। है, ये जो चीज है फाइनेंशियल सर्विस एक ऐसी चीज है, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए। जी सर। यहाँ पर कोई ऐसा बंदा नहीं बैठा होगा जिसको फाइनेंशियल सर्विस नहीं चाहिए। तो जी आप सर। ये एक बेसिक नीड, आप किसी को भी मैसेज करोगे वहां से आपके पास लीड जनरेट होंगी। उसे ओके। आपको सोचना है, किसी को भी आप मैसेज करोगे 100% उसे लीड जनरेशन होंगी, तो लीड जनरेशन होंगी
तो आपको वहां से फर्क पड़ेगा चीजों में। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि मतलब मैं मतलब ये ना सोचूं कि मतलब उसने फोटो डाली है नहीं डाली, मतलब ये फाइनेंशियल सर्विसेज है, जर्निक नीड है, जेनेरिक नीड है कि वो सबको चाहिए, तो मतलब सबको चाहिए, मतलब देयर इज नो। हाँ जी, हाँ जी। सबको चाहिए। और उसमें आप प्रोफाइल पे जाके थोड़ा एक्सेस करो कि ये बंदा किस लेवल का है, राइट। थोड़ी सी आप उसकी, ओके। आपको प्रोफाइल पे जाके समझ में आ जाएगा कि वो उसका बेसिक जी नीड किस में है। वो बिजनेस में जी है, वो कुछ ऐसी फोटो जी डाल रहा है तो बिजनेस की फोटो है, जी तो उन लोगों को आप जी करोगे, मैसेज करोगे तो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। जी। सर दूसरी चीज मैंने सर क्या बोलते हैं जो आपने मतलब एक बार क्लास ली थी, शायद डेमो क्लास ली थी, मतलब आपने पिक्टोरियो सिखाया था, मतलब और gravitywrite.com सिखाया था, इससे कंटेंट निकाल के किया था। सर मेरे को मेजर जो चैलेंज आ रहा है वो सर अपने बैनर्स के अंदर आ रहा है सर। तो बैनर्स के अंदर मैं किस तरह से मतलब अपने आप को, क्योंकि मेरे पास मतलब स्ट्रैटेजीज है, बस बैनर में मेरे को थोड़ा वीकनेस है मेरी। सर ये जो चीज ग्राफिक्स डिजाइनिंग एक स्किल है जिसको बार बार प्रैक्टिस करने से इंप्रूवमेंट होगी। जैसे आप गाड़ी चलाना ओके सीखते सर। हो ना, तो पहले दिन आप टेस्ट जी ड्राइव पे सर। जाते हो, पहले दिन टेस्ट बिल्कुल ड्राइव पे सर। जाओगे आप। उसी तरीके से जी ग्राफिक्स सर। डिजाइनिंग ऐसी स्किल है, जब डेली आप ग्राफिक्स बनाओगे तो आपको कम से कम 2-3 महीने लगेंगे उसको रिफाइन करने में। आप आज बनाओगे उससे बेटर कल बनेगी, कल बनाओगे उससे बेटर परसों बनेगी। ग्राफिक्स डिजाइनिंग एक प्रैक्टिस की स्किल है जो डेली बेसिस पे आपको करनी पड़ेगी, इसका दूसरा कोई चारा नहीं है। सर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो स्टैंड बाय मोड पे कुछ बना के दे दे? प्रैक्टिस तो आपके साथ कर ही रहे हैं सर, मतलब काम सफर ना हो। आप एक काम करो, आप अशोक के नंबर है आपके पास, एक बार सर व्हाट्सएप कर दीजिए सर। आप मुझे एक मैसेज ये डालिए, मैं अपना आपको डी, नंबर भेज। डी सर, जी जी, थैंक यू आपको सर, एक बहुत मैसेज जो भेज शुक्रिया। रखा है ना मैंने, 1 मिनट रुको, मैंने जो मैसेज भेज रखा है आपको दोबारा भेज देता हूँ मैं। उसमें सबके अशोक के, इनके सबके नंबर्स हैं। आप एक बार अशोक से राइट बात कर सर। लीजिए, अशोक से राइट बात सर। कर राइट। लीजिए। अगर कोई बंदा आपके साथ कनेक्ट करके दे सकता है वो आपको, तो आपकी हेल्प करेगा 100%, कोई दिक्कत वाली बात क्योंकि नहीं। सर मतलब मेरे को मेरा मेन प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि मतलब अगर मैं किसी को इंटरेस्ट भेजता हूँ, मेरी खुद की प्रोफाइल ही ढंग की नहीं बनी होगी, तो मतलब वो इंटरेस्ट फेल हो जाएगा। अगर मेरी इसमें तो अच्छी कोई दुकान डाउट, नहीं है तो मतलब मेरी दुकान पे कोई चढ़ेगा नहीं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है सर। बस वही सर, उसी चीज की वेट कर रहा हूँ कि मतलब मेरे साथ अगर मैं इसमें R&D खुद थोड़ी सी लगाऊं, लेकिन मतलब अगर कोई जो परफेक्ट आदमी है वो थोड़ी हेल्प करे तो मतलब द थिंग्स वुड कोई बी बात नहीं बेटर। सर, मैंने आपको भेज दिया है, थैंक यू। उसमें अशोक के थैंक नंबर यू है। सर। थैंक यू थैंक सर, यू वेरी थैंक्स। मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इंटरेस्टिंग था, थैंक यू, विल मीट टुमारो, इट्स वेरी नाइस। हाय सर, आज 1 डे क्लास स्टार्ट हुआ है बट समझ कुछ आया नहीं, आप स्टार्ट से कब सिखाने वाले हो? क्या बात कर रहे हो सर? विशाल सोनी आज स्टार्टिंग से सिखाया आपको। कल मैंने इंस्टाग्राम सिखाया था आपको लास्ट क्लास में, जिसमें हैशटैग सिखाया था। आज आपको लीड जनरेशन सिखाई है, उसी का कंटिन्यूअल पार्ट है, उसी का तो कंटिन्यूअल पार्ट है सर। 16/8/2023 का रिकॉर्डेड क्लास की वीडियो दे दो। आपको सारा कुछ उज्जवल जी आपको एक वेबसाइट में मिलेगा, मनोजटेक.in में। आप उसमें अपना एक रजिस्ट्रेशन आपने जो किया है, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया होगा, अपनी मेल आईडी पे आपके पासवर्ड आए होंगे, बस चेक कर लीजिए, नहीं आए तो निधि से बात कर लीजिएगा। लीड मीन्स डायरेक्ट क्लाइंट और पोटेंशियल क्लाइंट। पोटेंशियल क्लाइंट, वीडियो एडिटिंग की क्लास रिपीट होगी क्या? 100% होगी, सारी चीजें होंगी सर। पिक्टोरी में से वाटर मार्क कैसे डिलीट कर सकते हैं? उसको मिलन, उसको कैनवा में अपलोड करो, एंड कैनवा में अपलोड करके जहाँ पर वाटर मार्क है वहां पर अपना कुछ लोगो लगा दो। क्लास तो रोज है आपका सर, बट आपने कहा था कि एक दिन छोड़कर होगा। एक दिन छोड़ के ही हुआ है आपकी क्लास। आपकी जो लास्ट क्लास हुई थी वेडनेसडे को हुई थी, थर्सडे को क्लास नहीं हुई थी, आज फ्राइडे को क्लास हुई है। कल सैटरडे को क्लास नहीं होगी, संडे को मॉर्निंग की होगी। देन इस वीक में आपकी जो सैटरडे को होने वाली थी वो फ्राइडे को कर दी, क्योंकि कल से इवेंट है तो रात में मुझे उन लोगों के साथ में रहना है, इसलिए एक दिन आगे पीछे हो गई। और कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई कंफ्यूजन है ना तो आप कॉल करिए प्लीज। वेबसाइट बहुत ही जबरदस्त है सर, थैंक यू सर। ओके ईश्वर जी, थैंक यू वेरी मच। बोलिए एकता मैडम। सर मेरे को पूछना था कि मैं कैसे लीड जनरेट कर सकती हूँ एक ग्राफिक डिजाइनर के उसमें, क्योंकि मेरे खुद के पेज पे इतने फॉलोअर्स नहीं है, तो मैं खुद ही नहीं इतनी कनेक्ट कर पाई हूँ, तो कोई मेरे को क्यों अपना ऑर्डर देगा कि भाई तुम करो कोई मेरे बात नहीं, लिए। बात फॉलोवर से नहीं होती, ऑर्डर फॉलोवर से नहीं मिलता। ऑर्डर आपकी स्किल से मिलता है, आपके काम से मिलता है।
तो आप लोगों से कनेक्ट करना तो जाओगे, जब कनेक्ट करोगे तो ही तो चीजें, फॉलोअर भी बढ़ेंगे, कंटेंट भी बढ़ेगा, रीच भी बढ़ेगी। पहले अवेयरनेस वाला करो तो सही, तभी तो इंटरेस्ट पैदा होगा, तभी तो डिजायर पैदा होगी, तभी तो एक्शन लेंगे लोग। अच्छा, मतलब मैं ऐसे अप्रोच करूँ कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, तो हाँ, अगर आपको आप कोई ये मत सोचो रिक्वायरमेंट आप, है तो आप कांटेक्ट करें। आप ये मत सोचो कि आपके फॉलोअर कितने हैं। फॉलोअर बढ़ाने का ट्रिक मैं आपको परसों, मतलब मंडे ट्यूसडे की जो क्लास होगी उसमें बता दूंगा। फॉलोअर आप एक दिन में 1000 बढ़ाने, 2000 बढ़ाने, बढ़ जाएंगे आपके, डू नॉट वरी। राइट, फॉलोवर्स की अच्छा। तरफ मत जाओ आप ये सोचो कि आप एक ग्राफिक्स डिजाइनर हो, आप लोगों को टारगेट अवेयर तो करो कि आप एक ग्राफिक्स डिजाइनर, अपनी चीजें पहुंचाओ तो सही लोगों तक। क्या रिजल्ट आएगा देखेंगे, ठीक है सर। क्या रिजल्ट आएगा वो लेटर उनकी बात है, एक्शन बाद की बात है। पहले करना तो शुरू करें, करने से पहले एक्शन के बारे में नहीं सोचना कभी भी जिंदगी में। करना स्टार्ट करो, एक्शन अपने आप सही होगा। When I joined the meeting registration asking every time Zoom app on mobile is not open laptop, सर जी ये तो आपको स्पॉट नंबर पे कॉल करिए। अभी सर ढूंढ रहे थे ग्राफिक्स डिजाइनर, हाँ अभी एक सर ढूंढ रहे थे ग्राफिक्स डिजाइनर, देखो यहीं पर बैठे हुए हैं। अगर आपके अच्छे ग्राफिक्स आप मेरे पास भेजिए, मैं कपिल शर्मा, कपिल जी के साथ आपको कलेक्ट करा देता हूँ। बोलिए धीर सिंह जी। राधे राधे सर। राधे राधे सर जी। सर मैं जानना चाहता हूँ, मैं ट्रेवल्स इंडस्ट्री में बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, तो उसके जी लिए लीड है जो आपने बताया उससे कैसे जनरेट होगी? सर, जो लोग घूमते फिरते हैं, राइट, ट्रेवल कैसा ट्रेवल है आपके पास? आपका जी ट्रांसपोर्ट है, ट्रेवल है? अभी मैं ट्रेवल्स में पैकेज बनाऊंगा, गाड़ियां में लोग कब पैकेज आएंगे? बनाओगे, ट्रेवल होगा ना आपके पास। हाँ जी, अभी तो न्यू शुरू आप, स्टार्ट कर रहे हैं। समझ गए, आप जो लोग घूमते फिरते हैं उनको आप मैसेज करो कि आप ताजमहल घूम के आए, बहुत बढ़िया जी, नेक्स्ट टाइम जब कभी भी घूमने जाओ तो मेरे लिए, आपके लिए मेरे पास बहुत अच्छा पैकेज है, मैं आपको बहुत अच्छा पैकेज और ऑफर करूंगा, आप मेरे से जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा। तो वो लोग फिर जब घूमने जाएंगे, ऐसे लोग फॉर एन एग्जाम्पल आपको 2-3 महीने लगे किसी को घूमने में, तो दोबारा हो सकता है आपसे कॉन्टेक्ट करें। आपको लोगों तक भेजो अपनी चीज, अवेयरनेस करो, एक्शन के बारे में मत सोचो कि अगला क्या करेगा, लेगा नहीं लेगा, क्यों लेगा वो, उसके बारे में बात ही नहीं करनी। पहले आपको एक्शन लेना है, वह पहले ठीक आपको अवेयरनेस देनी है अपनी। ठीक है, ठीक। हम एक्शन के बारे में पहले सोचते हैं सर, सेल होगी नहीं होगी, पहले अवेयरनेस तो मार्केट में। यस बोलिए प्रेस भी सर। सर ये जो आप मतलब जैसे फॉर एग्जांपल क्लासेस अपन जो लेते हैं आप, तो उसमें आपने जैसे बोला कि कुछ मतलब लीड दिए या पोटेंशियल दे दिए तो कुछ कमीशन उसमें मिलेगा, तो वैसे और कुछ सर्विसेज है क्या आपने की जो मैं मार्केट कर सकता हूँ? बिकॉज मैं खुद का एक मार्केटिंग का ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट इन द मैच्योर स्टेट, तो मैं सोच रहा हूँ कि शुरुआत में आपके इसका ही मार्केटिंग करके उसमें ही क्या हो रहा है वो आप आ रहे हो ना आप अभी? नहीं सर, मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं पुणे में हूँ सर, एक्चुअली ये प्रॉब्लम है। अच्छा, पुणे के लोग आ रहे होंगे यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है। आ, आ, कोई बात नहीं, आप, आपका जो एजेंसी है ना, अगर ये इवेंट हो जाती है फिर उसमें स्टार्ट करेंगे आपके साथ में। हाँ बट मतलब और कुछ सर्विसेज है ना अपने, मतलब खाली जैसे फॉर एग्जांपल अपना ये क्लासेस का है राइट, तो उसके अलावा अपने। क्लासेस के अलावा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है। हाँ हाँ, ओके, जी। ठीक, थैंक यू सर। एनीथिंग एल्स? 3 दिन का है सर इवेंट। इवेंट कब है आपका भिवाड़ी में? कल से है सर, 19, 20, 21, आज ही आप तो भिवाड़ी में ही हो। विकास, विकास भिवाड़ी वाला विकास ही है ना? 19, 20, 21 को। ठीक है, चेक कर लूंगा मैं, मैसेज तो आए हैं आपके मेरे पास। हाँ तो करो ना सर, प्रमोट करो, प्रमोट करना है तो सिखा रहा हूँ, और क्या सिखा रहा हूँ मैं आपको अमित जी, करो इसको, यूज करो, जो सिखाता जा रहा हूँ इम्प्लीमेंट करते जाओ बस। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। कल की आपकी क्लास नहीं होगी, मंडे को मॉर्निंग की क्लास है 7:30 की, बिजनेस मास्टरी की। अगर मैं फ्री रहा तो 100% लूंगा, नहीं हुआ तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा। बट आप मान के चलो कि 99% आपकी क्लास संडे मॉर्निंग में बिजनेस मास्टरी की क्लास होगी। एंड
विशाल जी, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आपकी क्लासेस कंटिन्यूअल में ही है, एक दिन छोड़ के एक दिन ही क्लास होगी। वेडनेसडे के बाद जो आपकी क्लास हुई है वो थर्सडे को नहीं हुई थी, फ्राइडे को हुई है, और फ्राइडे के बाद सैटरडे को क्लास नहीं होगी, संडे को होगी। नेक्स्ट वीक से जो क्लासेस होनी है आपकी वो ट्यूसडे, देन थर्सडे, देन सैटरडे एंड देन संडे, इस तरीके से होंगी। इस वीक में थोड़ा सा इवेंट की वजह से एक दिन आगे पीछे कर दिया, और क्योंकि हम एक फैमिली में काम करते हैं, वी आर ए फैमिली, तो हमें आगे पीछे करने के लिए मोदी जी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वी कैन डू, वी आर ए फैमिली मेंबर। सर मैं इस बार कुछ पर्सनल रीजन से नहीं आ पा रहा हूँ, क्या मैं अक्टूबर में आ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल आ सकते हो सर, बीच में आ सकते हो, अक्टूबर में आ सकते हो। जो लोग आ सकते हैं वो बीच में भी प्लान कर सकते हैं कभी भी, कि प्लीज कम ऑन। आप ऑफिस में आओगे, बैठोगे स्टाफ के साथ, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे भिवाड़ी का स्टाफ है, फॉर एग्जाम्पल गीतिका मेरे पास आती है यहाँ पर ऑफिस में कई बार सीखने के लिए, भिवाड़ी है तो आ जाती है, वो अलग ही वहां पर सीखने को अलग मिलेगा। विकास है यहाँ पर, पिंकी अगर है तो आप लोग आया करो बीच में। संडे की तो ऑफिस की छुट्टी होती है, बट सैटरडे वगैरह जब भी टाइम होता है प्लीज कम ऑन, जो नजदीक है वो तो आया करो। अगर आपने योगेश सर, जो 48 आवर्स में मिल जाता है आपको, कल तक मिल जाएगा, मिल जाएगा जी। समीम जी आपका मैसेज वैसे सब देख लूंगा मैं, डू नॉट वरी। इवेंट हर मंथ में होता है, एक दिन, एक महीने छोड़ के एक महीने होता है सर। अभी अगस्त में हो रहा है, फिर सितंबर में आप लोगों के प्लेटफॉर्म बनेंगे, फिर अक्टूबर में होगा, फिर नवंबर में प्लेटफॉर्म बनेंगे, दिसंबर में होगा, जनवरी में आपके लिए काम करेंगे, फरवरी में होगा। इवेंट के बारे में डिटेल्स में शेयर कर सकते हैं। ये इवेंट बेसिकली जो बिजनेस सेटअप जिन्होंने किया है, जिनके प्लेटफॉर्म मैंने क्रिएट करे हैं, राइट, जिनका एजेंसी में सेटअप करा के दे रहा हूँ, एजेंसी बिजनेस ओपन करा के दे रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ओपन करा के दे रहा हूँ, वो लोग 3 दिन मेरे पास भिवाड़ी में आते हैं। इवेंट की ट्रेनिंग की कोई कॉस्ट नहीं है, किसी भी टाइप की, जीरो कॉस्ट है। बट जो प्लेटफॉर्म बनते हैं, जैसे वेबसाइट बनेगी, आपके ग्राफिक्स बनेंगे, वीडियो एड्स बनेंगी, उन सब की एक कॉस्ट है। वो है, पिछले महीने तक 10,000 प्लस जीएसटी थी, बट अब अक्टूबर से वो 15,000 प्लस जीएसटी है, बिकॉज ऑफ एआई की कॉस्ट बढ़ गई थोड़ी सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कॉस्ट बढ़ने से कॉस्ट इंपैक्ट हो गया। वो उतना ही पैसा लग रहा है जितना आपको बनाने में लगेगा। आप मुझे फॉर एग्जांपल अक्टूबर में आप बुक करना चाहते हो तो 20 अगस्त से और 30 अगस्त के बीच में 50% देना है, 31 सितंबर तक 50% देना है। देन अक्टूबर में इवेंट है, आप अक्टूबर में आओगे, यहाँ पर 3 दिन आपको रहने का, खाने का, आपका अपना खर्चा लगेगा, ट्रेनिंग का आपकी कोई पैसा नहीं लगेगा, वो फ्री में मिलती है आपको, और वो उस लेवल की मिलती है। यहाँ पर 30 से 35 लोग होते हैं उस इवेंट के अंदर। आप सोच के देखो, एक आदमी को अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 30 आदमी को 90 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है। 90-100 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ बैठा रहता है, आप कितना कुछ सीख के जाते हो, वो 10-15 हजार रुपये मायने रखता ही नहीं। वो 10-15 हजार रुपये इन्वेस्टमेंट आपका मायने नहीं रखता, इतना कुछ सीख के जाते हो। बिल्कुल आइए ना, 100% आइए। आप लोग आते ही नहीं हो, पता नहीं भिवाड़ी में हो फिर भी आप लोग नहीं आते। प्लीज कम ऑन। आरसी पैलेस में, आरसी पैलेस जो होटल है उसके अंदर है, आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय। हरीश सर बोलिए, बोलिए बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जो लोग नहीं आते हैं ना वो बहुत मिस करते हैं सर। मैं, आपको पता ही है, अप्रैल बैच से आ रहा हूँ रेगुलर, हरीश और कल भी अप्रैल आ रहा में, हूँ जून मॉर्निंग। में, अगस्त में, ये कोई बैच आज तक इसने छोड़ा नहीं है। मतलब हरीश काफी पुराना स्टूडेंट है मेरा, क्लासेस में आपके साथ रहता है। बट ये अप्रैल में भी, अगस्त में भी, अभी अक्टूबर में भी, और शायद आने वाले टाइम में भी। और रेगुलर रहेगी लर्निंग, तो रेगुलर ही रखनी है सर। बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पर। जो 1% बेटर बोला है सर आपने, 5 AM क्लब बताया था मुझे, बुक ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, और तब से मैं रेगुलर सुनता हूँ। माइंड में जो आप बता रहे हो ना कि 2 माइंड्स होते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव वाले को हटा दिया है पूरा बॉडी, मुझे अब पता सिर्फ है सर, पॉजिटिव पॉजिटिव। आपका रिजल्ट आना शुरू हो गया है, दैट्स माई खुशी है मेरे लिए कि एटलीस्ट कुछ अर्निंग आपकी स्टार्ट हुई है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। सब जिस आपकी दिन आशीर्वाद है सर। जिस दिन आपका वो निकला है ना प्रोजेक्ट, उस दिन मेरे को जो खुशी मिली है ना, वो पूछ नहीं सर ये तो सकते आप। शुरुआत मतलब है अभी।
शुरुआत है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू, अभी बहुत आगे जाने से। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। आपकी वेबसाइट आप आ जाइए भिवाड़ी, 2-4 दिन के लिए करा देंगे यहीं बैठ के। ब्रीफ कर तो दिया मैंने, और कैसे ब्रीफ करूं? आप लोग जुड़े हो ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिलीव मी, ट्रस्ट ऑन मी, बस इतनी मेरे से, मैं आपसे एक एक्सपेक्टेशन करता हूं कि आप मेरे पे विश्वास रखिए, मेरे पे बिलीव करिए। मैं आपको कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अच्छा दूंगा। ट्रेन, फूड, कोस्टिंग सब आपका रहेगा मैडम। सर मेरा एक बात और सबको कहना चाह रहा था, सॉरी आपको जी इंटरप्ट करूं सर बीच जी में। ये, सब लोग सोचते हैं यार सर का क्या वो है, सर मतलब क्यों वो कर रहे हैं। सिर्फ आज तक मेरी 46 एज हो चुकी है। 46 ईयर्स की एज में मुझे आज फर्स्ट इंसान मिले हैं मनोज सर, जो हमारी सक्सेस के लिए मेहनत करते हैं। अदरवाइज हर कोई अपना फायदा सोचता है। और जो थैंक यू। इंसान अपना 12-13 साल की मेहनत, सोचिए मनोज टेक जो बनाई है 12-13 साल की मेहनत, हर हर कोई जीरो से ऊपर तक नहीं जाता है। तो वो अपना पूरा स्टेक हमारे लिए लगा रहे हैं यार, कुछ सोचने वाली बात है। उन पे फेथ नहीं रखो क्या रह जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू जी। मैं अपना नाम आप लोगों के साथ इसलिए जोड़ रहा हूं ताकि आपको 12-13 साल का बेनिफिट मिल सके। महाराष्ट्र में नहीं होता सर, भिवाड़ी में ही होता है अभी तो। कोशिश मैं प्लान करता हूं, बट इतनी दूर मैनेज कैसे करें वो समझ में नहीं आता। मैडम जी, आपका ट्रेनिंग फ्री है। आपका ट्रेन का खर्चा, आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा आपका है। और वो खर्चा 5-7 हजार रुपये आता है, 4-5 हजार रुपये आता है। आप दिल्ली में हो तो आप अप डाउन भी कर सकते हो दिल्ली से। दिल्ली वाले अप डाउन कर सकते हैं, उसके लिए फिर लंच लंच का जो पैसा है वो आपको पे करना पड़ता है। लंच आपको हमारे साथ ही करना पड़ेगा, लेके नहीं आ सकते, अलाउड नहीं है। बोलिए संगीता जी। सर मैं पूछ रही थी कि दिल्ली में आपका कोई सेंटर कब तक खुलेगा? आप ओपन करो ना, कहाँ हो आप? मैं कैसे करूंगी, मुझे तो अभी कुछ भी ढंग से नहीं आता। मतलब सीख रही हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखा, बट उसके लिए जितना एक्सपीरियंस, करेंगे जितना कुछ प्लान, बहुत आना जल्दी चाहिए। करेंगे, बहुत जल्दी प्लान करेंगे। इस महीने के लास्ट में मैं ना एक मीटिंग आप लोगों के साथ करूंगा, दिल्ली वालों के साथ में। दिल्ली, ठीक नोएडा, है। गाजियाबाद को एक जगह कहीं पर बुलाएंगे, कहीं बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, वहां से कुछ प्लान हम्म, करते हैं। डो नॉट वरी, उसके बारे में कुछ प्लान करते हैं। ठीक है सर, मेरा वेबसाइट का करवा दीजिएगा प्लीज। आप आइए ना भिवाड़ी 1-2 दिन के लिए, अप डाउन कर लीजिए। यहाँ एक्चुअली पर सर वही बैठोगे ना। तो स्टाफ आपको इमीडिएट करा देगा। मेरे लिए आपका जो मैसेज वैसेज भेजते हैं दिन में पॉसिबल नहीं होता देखना, फिर किसी को काम पे लगाना, क्योंकि हर आदमी ना गर्दन उठाने का टाइम नहीं होता। थोड़ा सा एक हाँ इवेंट वो। के बाद सोचते हैं, एक बार के लिए करते हैं कुछ, कोई बात नहीं, करते हैं आपकी हेल्प। इवेंट भिवाड़ी में होती है सर। अनु जी बोल रही है संगीता जी अप डाउन करो, मैं भी चलूंगी आपके साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट। काफी टाइम हो गया आज आपको। एजेंसी सेटअप के लिए करना है तो सर वो ग्रुप ज्वाइन करिए। जो ग्रुप का मैसेज मैंने आपको भेज रखा है, क्या क्या उसके अंदर मिलेगा, कैसे कैसे क्या उसका पोस्ट है, वो सारा कुछ मैंने आपको भेज रखा है। दोबारा भेज देता हूँ, दोबारा चाहिए दोबारा भेज देता हूँ, प्लीज ज्वाइन। बिलीव मी, मजा आएगा आपको। हाँ, काम पहले भी आपको करना है, आगे भी आपको ही करना है। मेरी सिर्फ सपोर्ट है आपके साथ में। ऐसा नहीं कि मैं आपको, मेरे पैसे आप मेरी जेब से निकाल के आपको दे दूंगा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, अगर रहोगे तो बहुत कुछ सपोर्ट मिलेगा। नहीं आता इसलिए तो आए हो सर, नहीं आता उसकी टेंशन नहीं है, वो सिखाने के लिए मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ फ्री में। उस ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं ले रहा। नहीं आता इसलिए तो पैसा, इसलिए तो दे रहा हूँ। मैंने आपके ग्रुप में मैसेज भेज दिए हैं। पहला मैसेज है ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, 20 अगस्त से रजिस्ट्रेशन होगा। दूसरा मैसेज है कि आपको क्या क्या मिलेगा, कैसे कैसे आपको क्या क्या प्लेटफॉर्म क्रिएट होंगे, उनकी कॉस्ट क्या होगी, कब वो पैसा आपको देना है। बोलिए रूबी जी। हेलो, गुड बोलिए। इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। कोई अगर जाना चाहेगी तो मेरे साथ जा सकती है। अभी तो इमीडिएट तो इनमें से कोई नहीं आएगा मेरे हिसाब से। रूबी जी आ रही है अगले 3 दिन तो यहाँ पर।
हाँ अगर तो रूबी कोई के हाँ आना चाहे तो आ सकती है। अभी तो सीट भी वैसे कंफर्म है, अभी इमीडिएट किसी को वैसे भी इन्वॉल्व नहीं कर सकते। जी बहुत सारी चीजें नेक्स्ट विजिट में करेंगे, कोई बात नहीं। ओके ओके सर। आप लोग आओ, कोई नहीं, थैंक यू। आप लोग, आप हो, सोनिका हो, और एक दो लोग और हैं ना जो दिल्ली से अप डाउन करेंगे। जी ओके जी, थैंक यू, वेलकम। ओके जी, गुड नाइट, बाय बाय। रूबी जी अपने नंबर दीजिए, संगीता मांग रही है, मैं दे देता हूँ उनको। मैं रूबी के नंबर भेज रहा हूँ संगीता को। रूबी अपने नंबर दीजिए, ये लो जी। संगीता मैडम, ये रूबी के नंबर हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिए। एक अन्नू थी, अन्नू 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 अन्नू, आप भी दिल्ली से हो ना? ये लो। ओके, ठीक है। थैंक यू जी, बाय बाय।